आज हम लेकर आए हैं सीटेट पेपर 2 साइंस बायोलॉजी कन्फ्यूजन क्लियर सीरीज 4। अगर आपने वो तीनों जो सीरीज हैं वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में उनको चेक करो और उनको देखो और उसके बाद इस सीरीज़ को आकर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 1 क्या है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज। यूरिन फॉर्मेशन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। और देखो सबसे पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा यूरिन का, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होगा और उसके बाद सिक्रीशन होगा। क्लियर। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, FRS याद कर लीजिए इस लॉजिक के साथ। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलस में होता है, वहाँ से वाटर ग्लूकोज यूरिया सब फिल्टर हो जाते हैं। उसके बाद आता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, आयंस, उनको ब्लड में ही मतलब वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो 3 है इसका स्टेप वो है सिक्रीशन। जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होते हैं ना वो मतलब कि बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन डी, हेरिडिटी। देखो हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रेट्स का ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, जैसे कि आइज, कलर, ब्लड ग्रुप, हाइट, ये सब जीन्स के थ्रू पास होते हैं। एडेप्टेशन, इवोल्यूशन, वेरिएशन इज नॉट द पार्ट ऑफ हेरिडिटी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलस, ग्लोमेरुलस। देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन क्या है, जैसे बॉडी की यूनिट सेल होती है ना, इसी तरीके से किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। जहाँ पर क्या होता है, FRS होता है। जहाँ पर क्या होता है, FRS, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ग्लोमेरुलस एक नेफ्रॉन का एक पार्ट है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एल्वियोलस एक लंग्स से रिलेटेड है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। विच एंजाइम इज एक्टिव ओनली इन एन एसिडिक मीडियम। इसका राइट आंसर है बच्चों सी, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, स्टमक में काम करता है। जहां HCl होता है, HCl एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है जो पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है, इसने इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है और यही हमारा इसका राइट आंसर है। क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं ना वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। लो टेम्परेचर पे लो रिएक्शन करेंगे और हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। क्लियर। चलिए फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। विच टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट ब्रेकिंग इन प्लांट्स। ऑप्शन ए, पेरेन्कीमा, कोलेनकीमा, स्क्लेरेनकीमा। देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोलेनकीमा। कोलेनकीमा क्या करता है, ग्रोइंग पार्ट्स में होता है, स्टेम को फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट देता है, विंड में प्लांट को टूटने नहीं देता। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट MCQ की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन सा नहीं है, फटाफट टिक करो। ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। बाकी के सारे ऑप्शंस वो गलत हैं क्योंकि वो क्या है, सॉरी वो डबल मेम्ब्रेन है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, विच एपिथेलियल टिश्यू इज बेस्ट सूटेड फॉर अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कौन सा टिश्यू होता है, देखो कलमनर एपिथेलियम टिश्यू होता है जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ये क्या करता है, इसके अंदर माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा ऐसे ऐसे रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, अब्जॉर्प्शन एरिया भी बढ़ेगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा डाइजेस्टेड फूड का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट अबाउट मेंडल एक्सपेरिमेंट्स इज इनकरेक्ट। देखो जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन डी है बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्लियर, क्योंकि मेंडल ने जीन और प्योर जो ब्रीडिंग लाइन का यूज़ किया था, ये कॉन्सेप्ट तो एक्वायर्ड ट्रेट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो लेमार्क से रिलेटेड है, मेंडल से कोई इसका लेना देना नहीं है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करती हैं, इसका राइट आंसर है बच्चों बी लैक्टिक एसिड। जो विगरस एक्सरसाइज के टाइम ऑक्सीजन कम हो जाती है तो जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, मसल्स पेन, क्रैम्प्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बहुत पास आ चुका है। क्लियर। क्वेश्चन, जिस भी बच्चे को अगर कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग। ऑप्शन ए लैरिंग्स, ट्रेकिया, एपिग्लोटिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। देखो जब हम फूड को स्वेलो करते हैं ना तो क्या होता है, तो जो एपिग्लोटिस होती है ना वो फूड को विंड पाइप में जाने से रोकती है। क्लियर। इसीलिए बोलते हैं डोंट टॉक वाइल ईटिंग, खाना खाते टाइम मत बोलो। मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स अकर थ्रू, किसके थ्रू होती है बताओ, एल्वियोली के थ्रू होती है क्योंकि इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। डी इज द राइट आंसर हियर। लार्ज सरफेस एरिया होता है जहां पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। करेक्ट सीक्वेंस बताना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। देखो ईसोफिगस, माउथ, ईसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। MOSSL ऐसे करके इसको याद कर लो, MOSSL। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है, वाई आर फैट सोल्यूबल विटामिन नॉट एक्सक्रीटेड इजीली फ्रॉम द बॉडी। देखो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो एक्सक्रीट नहीं होते बॉडी से। वो कौन कौन से होते हैं, वो ADE के होते हैं। लीवर जो है वो फैट टिश्यू में स्टोर होता है, इसीलिए एक्सेस लेने पर टॉक्सिसिटी हो सकती है। क्लियर। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 15, विच स्टेटमेंट अबाउट विटामिन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 15 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है प्रोवाइड एनर्जी डायरेक्टली। दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि विटामिन्स एनर्जी नहीं देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। एनर्जी हमें कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज मेनली इन्वॉल्व इन बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, विजन।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेस इनटेक ऑफ विच विटामिन्स में बी हार्मफुल टू द बॉडी। एक्सेस में अगर हम ज़्यादा विटामिन ले लेंगे तो क्या हार्मफुल होगा, बताओ कौन से विटामिन लेने से हार्मफुल होगा। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होगी वो एक्सेस में हो जाएगी तो क्या होगा, मतलब जो टॉक्सिसिटी है वो रिस्क हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि जो ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो बॉडी फिर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। क्लियर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। ये हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। विटामिन देखो जो सीटेट है ना उसका फेवरेट है बिल्कुल, इसको बहुत ध्यान से आप देखो। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो विटामिन होते हैं उनकी मतलब रिक्वायरमेंट पूछी है कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। क्योंकि देखो जो विटामिन होते हैं ना वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए लेकिन उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बायोरेट टेस्ट इज़ यूज टू चेक द परसेंस ऑफ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर, प्रोटीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर रफेज का जो मतलब मेन फंक्शन है वो क्या है। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी, विनेगर इज़ द राइट आंसर हियर। इसी के साथ आज की जो MCQ कन्फ्यूजन क्लियर सीरीज़ है को एंड करते हैं। अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, नए MCQs के साथ। तब तक के लिए बाय।